यहाँ पे लिखेंगे -1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये इसका क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? जैसे मैं कहूं यहां 10 1 लाख, 10 1 लाख डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या कहा मैंने? 1 लाख। अब आपको यह चेक करना है कि 360 को कितने राउंड घुमाऊं तो वो 1 लाख के करीब पहुंचूं, और उसमें कुछ प्लस माइनस जो हम जानते हैं, जहां जानते हैं मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट है ना, वो उस तक प्लस या माइनस करके हम उसको निकाल सकते हैं, है ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब 1 लाख को 360 से डिवाइड करो तो उतने राउंड आपको घुमाने पड़ेंगे। नहीं है समझ में? जैसे इसको मिटाता हूं, जैसे साइन 765, एक छोटा सा ले लेते हैं, साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस 765 में आपको यह देखना है कि एक राउंड में हम 360 डिग्री मूव करते हैं, ठीक है। फिर दूसरे राउंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 720। तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में, पांचवें राउंड में कितना मल्टीप्लाई होगा? क्या करना है 360 में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 50 का मल्टीप्लाई कर दो, अकॉर्डिंग टू यहां पे जो एंगल दिया उसके हिसाब से। तो जब भी एंगल कुछ बड़ा दिया हो तब हम क्या करेंगे 360 को कितने राउंड घुमाएं ताकि हम उसके एकदम करीब पहुंच जाएं। तो जब इसमें देख रहे हैं कि 765 है, मैं 2 राउंड घुमाता हूं मतलब 720 ना, तो 2 राउंड घुमाता हूं तो लगभग 7 के फिगर में आ गया, और 720 में मुझे क्या मैं जोड़ूं ताकि मुझे 765 मिले? तब आप कहेंगे कि सर हम इसमें 45 जोड़ देने पर ये 765 मिल जा रहा है, और ये जो 720 है इस 720 को हम लिख सकते हैं 2 × 360 और प्लस 45, ठीक। अब आप यहां पे नंबर्स क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको यह देखना है कि यहां क्या दिख रहा है 360 दिख रहा है, इसका मतलब परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होने के साथ प्लस है, अर्थात घर नंबर 1 में चला गया, और घर नंबर 1 में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस साइन 45। इसका मतलब इसका आंसर 1/√2 होगा। तो समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो कोई भी एंगल दिया रहेगा बना लोगे आप लोग? यहां पे कुछ भी दिया रहेगा बना लोगे? जल्दी बोलो ना जी। चलिए बताइए, कॉसेक माइनस 1410 1410 कॉसेक माइनस 1410। किसका आंसर आ गया? +2 आ गया, वेरी गुड। और किसी का आंसर आया? आ गया +2। समझिए, मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अब देखते हैं इसमें कैसे बनता है। कितने लोग का आंसर आ गया? 3 लोग का ना, 4। बाकी लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी। देखो भाई, जैसे ही मैंने कहा कॉसेक माइनस, तो सबसे पहले जो माइनस कांटा टाइप का दिख रहा है ना, तो पहले बाहर निकालो।
कॉसेक माइनस थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉसेक 1410। याद आया कहाँ से लिख सकता हूँ, है ना, माइनस थीटा वाली बात, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, वहीं से लिखा हूं इसको मैं। अब आप ये ढूंढिए कि 1410 है वो कितने राउंड घुमाने से मुझे मिलेगा। तो आप देखो 1410 जो है ना वो 2 राउंड घुमाने से 720, और 4 राउंड घुमाने पे 720 और 720 को आप जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1440। मतलब हम लगभग लगभग इसके करीब पहुंच गए, चाहे कम थोड़ा ज्यादा। अब 14 से 40 में हम क्या कम करें, क्या कम करें, 30 कम करें, तब हमको मिल जाएगा ये। देखो इसको बैलेंसिंग होना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब ये 1440 की जब हम बात करते हैं तो 1440 को हम 4 राउंड घुमाएंगे ना, 4 राउंड घुमाएंगे और ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 30। क्लियर हुआ। अब ये में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 360 जैसे ही दिखा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये कॉसेक है और 360 है तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक रहेगा और कॉसेक 30 होगा। कॉसेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, घर नंबर 4, वहां का राजा कॉस, और ये है कॉसेक, इसलिए ये निगेटिव होगा और माइनस मिलकर के यहाँ पे होंगे प्लस, और ये हो जाएगा कॉसेक 30। वही मान होंगे जो साइन 30 का अपोजिट, साइन 30 का मान 1/2, दैट मीन्स कॉसेक 30 इज 2। नाउ वी गेट आंसर इज 2। है ना, आसान बन जाएगा, क्लियर है। लिखिए cos 34 cos 34 डिग्री प्लस, देखिए याद रखिए कि एग्जाम में आएंगे नहीं क्वेश्चन ना, ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एग्जाम के लायक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आपको दिमागी एक्सरसाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। cos 34 प्लस cos 43 डिग्री प्लस cos 137 प्लस cos 137 डिग्री, cos 137 डिग्री प्लस cos 214 प्लस cos 214 और प्लस cos 300 प्लस cos 300, ठीक है। ये हमको निकालना है, की वैल्यू क्या होगी निकालना है ना। कैसे बनाएंगे इसको, है ना। इधर देखो, आप ये देखो कि छोटे जो एंगल है उसको आप मत छेड़ो, जो बड़े एंगल है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक है। इधर देखिए ये स्टेप में हम लिखते हैं cos 34 प्लस cos 43, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 134 है मतलब 180 में लेते हैं हम लोग, 180 में क्या घटाएं ताकि 137 आए, 43। सहमत हो सब लोग, आप जो बोलो वही लिख रहा हूँ ना मैं। इधर देखो भाई ये क्या होगा, cos 214 ना, क्यों जी 214 है ना, तो 214 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 180 लिखूं पहले, एक 180, है ना। में क्या जोड़ें कि ये मिले 34, ठीक है। और प्लस cos 300 है तो मैं 300 के करीब करीब 360 होता, उसमें 60 अगर घटा दूं तो मुझे 300 मिल जाएगा। मैं रूल के हिसाब से काम कर रहा हूं, ठीक। अब देखिए ये स्टेप तो वही रहेंगे, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, 180 मतलब चेंज नहीं होगा, और 180 में माइनस थीटा घर नंबर 2 है, इसका मतलब ये निगेटिव होगा, सहमत हो। वैसे ही प्लस, है ना, यहाँ देखो cos 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब घर नंबर 3, वहां का राजा क्या होता है 10, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा ये cos थीटा मतलब cos 34, ठीक है। cos 360 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा cos 60, 360 मतलब पॉजिटिव होगा और cos 60, है ना।
यहाँ पे देखो ये क्या होगा, cos 34 और प्लस cos 43, ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में कैंसिल होंगे। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/, है ना, जो sin 30 का मान वो cos 60 का मान। तो ऐसा इसको बनाना है, मतलब आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि क्या मैनेज कर सकते हैं हम लोग। ठीक, कर लो ना, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। 270 प्लस कर लीजिए, 270 प्लस क्या करोगे आप, 30, चलो कर लेते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। 270 प्लस क्या करोगे आप, 30। तो cos 270 प्लस 30 मतलब 270 में चेंज होता है किसमें, साइन में। ठीक है भाई, cos 270 प्लस 30 मतलब चेंज होता है किसमें, साइन में। 270 प्लस 30 मतलब कहाँ पहुंच गए, घर नंबर 4। घर नंबर 4 का राजा क्या होता है, cos।